हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिविल ई लर्निंग। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का जो उद्देश्य है, 1 अक्टूबर इस दिन का जो उद्देश्य है बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की विश्व की जनसंख्या 2015 में 900 मिलियन से बढ़कर 2 बिलियन हो जाएगी। आज 125 मिलियन लोग 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, युवा मामले और खेल मंत्रालय का युवा विभाग 1 से 31 अक्टूबर तक किस कार्यक्रम का आयोजन करेगा? तो इस कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम, जो युवा मामले और खेल मंत्रालय का युवा विभाग 1 से 31 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इसका आयोजन देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गाँव में किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा 1 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 का शुभारंभ करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने और सभी शहरों को भूरे और काले पानी के प्रबंधन को सुनिश्चित करने की परिकल्पना करता है। अमृत 2.0 का लक्ष्य लगभग 4700 शहरी स्थानीय निकायों के सभी घरों में जल की आपूर्ति 100% कवरेज प्रदान करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और श्रम मंत्रालय ने किस पहल को शुरू किया है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और श्रम मंत्रालय ने डीजी सक्षम नामक पहल को शुरू किया है। यह माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ एक संयुक्त पहल है। यह युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम है। पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ उन्नत कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत का अप्रैल अगस्त का राजकोषीय घाटा कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो भारत का अप्रैल अगस्त का राजकोषीय घाटा 4.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सरकार को 8.08 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो अगस्त 2021 तक बजट अनुमानों का लगभग 41% है। इसमें कर राजस्व में 6.44 लाख करोड़ रुपए, गैर कर राजस्व में 1.48 लाख करोड़ रुपए भी शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार को 15,179 करोड़ रुपए की गैर ऋण पूंजी प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस आईआईटी ने मोशन सेंसर के लिए जल विकर्षक सामग्री विकसित की है? तो हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने मोशन सेंसर के लिए जल विकर्षक की सामग्री विकसित की है। विकसित सामग्री लचीली, गैर खिंचाव योग्य और पर्यावरण के अनुकूल है, जो उच्च संवेदनशीलता के साथ कम उपभेदों का पता लगा सकती है। मानव गतिविधि की शारीरिक निगरानी के लिए वियरेबल मोशन सेंसर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है इंदिरा नूई द्वारा। यह 313 पन्नों की पुस्तक है, जो उनके अमेरिका में बसने के अनुभवों के बारे में बताती है। वे पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इंदिरा नूई अब अमेजन बोर्ड की सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला बोर्ड सदस्य भी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में जारी IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे ऊपर कौन है?
तो IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में जारी लिस्ट में मुकेश अंबानी 7.1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ लगातार 10वें साल सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद गौतम अडानी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA ने किसे भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA ने भारत के लिए रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। वह 2021-22 में इसकी 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक सत्र के दौरान भारत में लीग के प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करने के लिए NBA के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में वायकॉम 18 ने किसे अपना CEO नियुक्त करने की घोषणा की है? वायकॉम 18 ने तत्काल प्रभाव से ज्योति देशपांडे को अपना CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। ज्योति देशपांडे पहले से ही नेटवर्क 18 और निवेश कंपनियों बालाजी टेलीफिल्म्स और सावन मीडिया के बोर्ड में सेवारत हैं। वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड TB18 और US आधारित वायकॉम इंक के बीच एक संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस पर किस योजना की शुरुआत की? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस जो कि 27 सितंबर को मनाया गया, उस समय निधि 2.0 योजना की शुरुआत की। निधि का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री 2.0। पर्यटन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और भारतीय जिम्मेदार पर्यटन सोसाइटी RTSOI ने भी पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता पहल को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहां पर पहले LG हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन किया गया? ये किया गया लद्दाख के द्रास में। लद्दाख में बोसन हॉर्स पोलो ग्राउंड द्रास के पहले LG हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन किया गया। टूर्नामेंट में पूरे लद्दाख में कुल 14 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन के दिन एनिमल हंसबेंड्री ले ने ताहिर होलिया द्रास को 4-1 गोल के अंतर से और बोध खरबू ने युल्बू द्रास को 10-0 के अंतर से हराया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 21 से 27 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली एलिट वीमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन कहां पर आयोजित होगी? एलिट वीमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन का 5वां संस्करण 21 से 27 अक्टूबर तक हरियाणा के हिसार में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन कोविड-19 महामारी के कारण 1 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद चैंपियनशिप की वापसी को भी चिन्हित करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में सरकार ने किस ट्रस्ट को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इस ट्रस्ट का नाम है राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता यानी NEIA। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना को जारी रखने और 5 वर्षों में 1650 करोड़ रुपए की सहायता देने की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना की स्थापना 2006 में भारत से रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के परियोजना निर्वात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में NTPC REL यानी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस बैंक के साथ पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस पर राजस्थान में इसकी 470 मेगावाट की सौर परियोजनाओं और गुजरात में 200 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के पास वर्तमान में 3450 मेगावाट की अक्षय परियोजना पोर्टफोलियो है, जिसमें 820 मेगावाट की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए चुना गया है? शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को US इंडिया बिजनेस काउंसिल 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। जो शिव नादर है वो SCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। इन्हें 6 से 7 अक्टूबर 2021 को होने वाले
2021 इंडिया आइडियाज समिट में सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हर साल विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह पहली बार 17 मार्च 1978 को मनाया गया। वर्ष 2021 के लिए जो विश्व समुद्री दिवस है, इसका थीम है सीफर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। सीफर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर्स। इसका लक्ष्य दुनिया में शिपिंग के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है? जिल अल्बेला एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ने 2021 यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जीता है। यानी यमनी मानवीय संगठन ने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। यह एक यमनी मानवीय संगठन है जो देश में होने वाली लड़ाई में फंसे लोगों का समर्थन करता है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति या समूह को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने विस्थापित या देश से रहित लोगों को मदद करने के लिए कर्तव्य से बढ़कर सराहनीय कार्य किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस आईआईटी ने कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन का विकल्प विकसित किया है? आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन का विकल्प विकसित किया है। डॉक्टर फाल्गुनी पति और उनके शोध टीम ने एक सरल और नवीन विधि का उपयोग करके मानव और गुजाती स्रोतों से निकाले गए कार्निया से हाइड्रोजन विकसित किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में सरकार आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है मार्च 2022 तक। हाल ही में सरकार आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि भी 30 जून 2022 तक बढ़ा दी है। लास्ट करंट अफेयर, हाल ही में किस देश ने 2028 तक चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा? तो ये चीन देश है जो 2028 में भारी भरकम रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, जो चंद्रमा पर एक चालक दल के अंतरिक्ष यान भेजने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यह जानकारी दी। अगली पीढ़ी की वाहन 15 से 50 टन के अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर प्रवेश वक्र पर भेजने में सक्षम होगा। चीन ने दिसंबर 2020 में चंद्रमा की सतह पर नमूने प्राप्त करने के लिए एक मानव रहित मिशन चांग ई 5 पूरा किया था। थैंक यू।